नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि संसद सत्र की शुरुआत में, बजट सत्र की शुरुआत में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होता है तो कैसे संसद में हंगामे की भी शुरुआत हो जाती है। विपक्षी सांसद नाराजगी जताते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद संसद टीवी के प्रोड्यूसर ने हमेशा की तरह वही कैमरामैन वाला खेल चालू कर दिया। किस बात को लेकर विपक्षी सांसद नाराज हैं, सरकार के सामने क्या मांग रखी थी जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। यही वजह है कि राष्ट्रपति ने जब बोलना शुरू किया तभी विपक्षी सांसद हंगामा करने को मजबूर हो जाते हैं। पूरी कहानी आपको बताते कि सरकार ने क्या जवाब दिया जब दो मुद्दों पर खासकर विपक्ष ने मांग रखी थी सरकार के सामने। बजट सत्र तकरीबन 2 महीने तक चलेगा, 2 बारी में, 2 पाली में यह बजट सत्र होगा। महत्वपूर्ण सत्र है। यह सेशन 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा, मतलब 65 दिन चलेगा और 30 बैठकें होंगी, बीच में छुट्टियां हैं। 2 अप्रैल को खत्म होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को छुट्टी के लिए स्थगित हो जाएंगे, मतलब आज के दिन से लेकर 13 फरवरी तक पहली पाली में सत्र होगा। उसके बाद 9 मार्च से फिर शुरुआत होगी और 2 अप्रैल तक चलेगा। तो देश की जनता इस बात की उम्मीद करती है कि हंगामे में पूरा सत्र पिछले कई सत्र की तरह भेंट ना चढ़ जाए, विपक्ष की आवाज को भी सुना जाए, जनता के मुद्दों पर संसद में काम किया जाए। इसी के लिए होती है सर्वदलीय बैठक। लेकिन सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ? क्या सरकार की मंशा है सत्र को चलाने की, शांति के साथ चलाने की? पहले आपको बताते कि विपक्ष ने क्या मांग की जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। विपक्षी नेताओं ने मांग की सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि हमारी 2 मांगे हैं। एक तो विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा की जाए, इसके अलावा एसआईआर को लेकर लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उस पर भी चर्चा की जाए। लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। इस पूरे मसले पर किरण रिजिजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग पर सरकार की तरफ से कहा गया कि एक बार जब कोई कानून देश के सामने आ जाता है तो हमें उसका पालन करना होता है, हम रिवर्स गियर में वापस नहीं जा सकते। साथ ही कहा कि विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दे रखे हैं, इन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। वही विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष ने इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन बिट्रा सहित कई विपक्षी सदस्यों ने सत्र के लिए सरकारी कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखे जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह उचित समय पर किया जाएगा। तो उचित समय आखिरकार कब होता है? अक्सर सर्वदलीय बैठक में सरकार यह बताती है कि हम कौन कौन से बिल लाने वाले हैं, हमारा यह एजेंडा है इस सत्र के लिए। विपक्ष को जानकारी दी जाती है, विपक्ष से अपील की जाती है कि आप इस पर सहयोग दें। लेकिन जब जानकारी ही नहीं दी जाती है, जब विपक्ष की आवाज सुनी ही नहीं जाती है, तो सर्वदलीय बैठक आखिरकार क्या सिर्फ औपचारिकता के लिए की जाती है? फिर आखिरकार ऐसा ढोंग करने की भी क्या जरूरत है? ऐसे सवाल भी कई विपक्षी नेता उठाते आए हैं कि जब हमारी सुनी नहीं जाती है, हमें आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, हमें धोखे में रखा जाता है, अचानक सदन के पटल पर कोई बिल ला दिया जाता है, जिसके बाद विपक्ष हैरान रह जाता है कि सरकार अचानक ये बिल कैसे ले आई। जिसके बाद संसद में हंगामे की शुरुआत होती है और संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। जब देश के जरूरी मुद्दे होते हैं, बजट सत्र के आसपास देश में कोई बड़ी घटना होती है, उस पर चर्चा की मांग की जाती है तो उस पर सरकार नहीं सुनती है। अगर वर्तमान की बात करें तो एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम राज्यों में एसआईआर में जिस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, लाखों करोड़ों लोगों को पेशी के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी, नोबेल पुरस्कार विजेता, जाने माने क्रिकेटर तक शामिल हैं। तो विपक्षी सांसद चाहते हैं कि इस पर चर्चा की जाए, कि चुनाव आयोग इस पर कुछ संज्ञान ले, देश की सरकार इस पर सोचे कि इसका क्या विकल्प हो सकता है, जो खामियां पाई गई हैं एसआईआर में उस पर चर्चा की जाए। लेकिन सरकार ने इस पर इनकार कर दिया। जो विकसित भारत जी राम जी बिल लेकर आई थी उस पर चर्चा से इनकार कर दिया। मंत्री कहते कि रिवर्स गियर में नहीं जा सकते, लेकिन लोकतंत्र में जनता और विपक्ष की आवाज भी सुननी पड़ती है। कई बार रिवर्स गियर में जाना पड़ता है, माफी भी मांगनी पड़ती है। किसानों को लेकर जो 3 कानून लेकर आई थी सरकार, उस पर रिवर्स गियर में जाना पड़ा था कि नहीं जाना पड़ा था? कई बार कोई ड्राफ्ट तैयार करती है सरकार, उसके बाद रिवर्स गियर में जाना पड़ता है। जब आपत्तियां आती हैं तो सरकारों को रिवर्स गियर में भी जाना पड़ता है। यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन सरकार सत्ता के अहंकार में अक्सर विपक्षी आवाज को नहीं सुन रही है, सच्चाई है। अब इसी बात को लेकर नाराजगी होती है जब राष्ट्रपति अभिभाषण की शुरुआत करती है।
सरकार का जो भी एजेंडा होता है सत्र के लिए या सरकार की उपलब्धियां होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो देश के सामने रखी जाती हैं। लेकिन राष्ट्रपति आज जैसे ही बोलना शुरू करती हैं, विपक्षी सांसद हंगामा करने लगते हैं। जरा देखिए, ये इधर विपक्षी सांसद हैं, इधर सत्ता पक्ष है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस संवेद सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए तो राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं, लेकिन कैमरामैन वाला खेल यहां पर देखिए, एक बार भी कैमरा ये नहीं दिखाता कि विपक्षी सांसद खड़े हैं, कौन सांसद विरोध कर रहा है, क्या विरोध किया जा रहा है। हंगामा सुनाई देता है कि जबरदस्त हंगामे की शुरुआत हो गई है शुरुआत में ही, लेकिन एक बार भी विपक्षी सांसदों को कैमरे पर दिखाया नहीं जाता। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अभिभाषण देती रही लेकिन किसी को दिखाया नहीं गया। जब सरकार की उपलब्धियां महामहिम राष्ट्रपति ने बताई तो उसके बाद लगातार पीएम मोदी को दिखाया गया, गृह मंत्री अमित शाह को दिखाया गया, सत्ता पक्ष के सांसदों को लगातार दिखाया गया कि मेज थपथपा रहे हैं। दोलहन से जुड़े नेशनल मिशन के कारण इन क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए इसके बल पर 2024-25 में देश में ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। हर बात को लेकर जब भी तारीफ की गई सरकार की तो लगातार सत्ता पक्ष के सांसदों को दिखाया गया, लेकिन विपक्ष की तरफ कैमरा बहुत कम गया या विरोध हुआ तो नहीं गया। तो ऐसा आखिरकार क्यों किया जाता है? संसद टीवी में विपक्ष को ऐसे सेंसर क्यों किया जाता है? विपक्ष की तरफ भी कैमरा जाना चाहिए। विरोध कर रहे हैं तो देश को देखना चाहिए कि विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो देश की जनता डिसाइड करेगी। देश की जनता के टैक्स के पैसे से संसद टीवी चलता है और लाइव टेलीकास्ट भी इसलिए किया जाता है ताकि देश की जनता देख सके। तो संसद में जो भी हो रहा है वो कायदे से दिखाया जाना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।